You're watching Reality Check. We are coming to you from Battleground, Bihar, where my colleague Mariam and I are reporting on the bizarre political crossfire after Chirag Paswan, son of the late Ram Vilas Paswan, broke ranks with the NDA and turned his party, the LJP, against Nitish Kumar. This has made his party a shelter home for BJP rebels. But the BJP is very clear. They are saying that LJP cannot use Mr. Modi's symbol or his name, and they are strongly backing Nitish Kumar. We have travelled to ground zero to meet some of these BJP rebels who are now contesting on an LJP ticket. They are busy attacking the state government, which involves both the JDU and the BJP, but have no qualms about raising slogans of Modi Zindabad. So now we are in Sasaram Vidhan Sabha seat, which also falls in Rohtas district, about 3 to 4 hours west of Patna. And here we have with us Rameshwar Chaurasia, senior BJP veteran leader, and now he's fighting on a LJP ticket. And against him is the RJD used to hold the seat here, and now he's going to be fighting on an LJP ticket, though he's a BJP veteran. Rameshwar जी, बहुत धन्यवाद, आप NDTV के साथ बात कर रहे हैं। आपको अभी भी खुद लग रहा होगा कि आप भाजपा छोड़ दिए हैं, तो क्या ये बात आपको सिंक इन हो गई है? आप छोड़ दिए भाजपा, ये कंफर्म है? मैंने भाजपा छोड़ दिया, ये सच नहीं है। अच्छा। भाजपा के कुछ नेताओं ने, हाँ, बिहार में एक है, उनके 2 सहयोगी हैं, ये लोग अब भाजपा ही नहीं रह गए। ये नीतीश कुमार के, जैसे गांधी जी के 3 थे ना, वो नीतीश कुमार के 3 हैं। और इन लोगों की करामात से भाजपा कार्यकर्ता में बड़ी नाराजगी है। अच्छा। ये सीट जो आप बता रहे हैं, सासाराम नोखा परंपरागत सीट है। हाँ। जब नीतीश कुमार जी 142 सीट लड़ते थे, तब भी हम भाजपा के लोग सासाराम और नोखा लड़ते थे। और हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कारण है? नीतीश जी की इमेज ऐसे ही डाउन है। हाँ, डाउन मतलब आकाश से जमीन पर आ गया है। आप गाँव में घूम के देख ले, कोई वोट देना नहीं चाहता। वो कहता है कि वो 15 साल वो गाते हैं लालू के, वो जंगल राज, अपहरण, रंगदारी, सच है। लेकिन इनका क्या है, भ्रष्टाचार? आप सासाराम की हालत देख लिए। नहीं, लेकिन आप वो बहुत ही गजब की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो आप ही की थी। आपकी भाजपा जेडीयू की तो जॉइंट सरकार थी। सरकार किसकी थी? मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है, वो मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री की इमेज बहुत खराब हो चुकी है। नहीं, बट मिली जुली सरकार तो थी भाजपा। तो हम लोगों ने तय किया, हम तो सिंबल लेकर के लौटा भी चुके थे, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब मैं घूमने लगा तो भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रेशर और पब्लिक और भाजपा के कार्यकर्ता कहने लगे कि क्या फर्क पड़ता है, भाजपा ने नहीं दिया तो एलजेपी से लेकर के आपने क्यों लौटाया? आप एलजेपी से ले लीजिए। तो आपने ले लिया है? मैं ले लिया हूँ, मैं तो फाइट कर रहा हूँ। आप फाइट कर रहे हैं। क्या भाजपा ने आपको एक्सपेल कर दिया है पार्टी से अभी तक? ये तो भाजपा वालों से पूछिए, अभी तक हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है। और चुनाव लड़ना आदमी का अधिकार है, और कोई नहीं चाहता कि 30 साल जिस पार्टी में सर्व किया वो पार्टी माँ के बराबर हो जाती है। वो तो मेरी माँ है, वो मुझे छोड़ते हुए कितना दर्द हुआ होगा आप समझिए। लेकिन कार्यकर्ताओं का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर, हम क्या करते हैं? भाजपा से आपको कॉल आया कि वापस आने को के या कुछ? कॉल रोज आता है। अब कॉल कौन पिक करता है मैडम? क्योंकि हम जिस व्यक्ति को मैंने टिकट लौटा दिया था, चिराग पासवान जी को, और जनता के प्रेशर से, और मैंने दूसरे के लिए रिकमेंड भी किया था, और जब पता चला कि जनता में ऐसा उबाल है, तो मैं 1 दिन बचा था मेरे पास, मैं तुरंत लौटा और रास्ते से उनको फोन किया। मैं तो दिल्ली मिलने जा रहा था चिराग को। हाँ, चिराग को नहीं, उनके लोगों को जिसे दिलाया था। तो बोला कि सर आपके लिए तो कोई भी टिकट हम वापस कर सकते हैं। चिराग जी का 2 मिनट में फोन आ गया, बोले कि सीधे ऑफिस जाइए। उन्होंने बोल दिया था अपने छोटे भाई को, और वहाँ पर सिंबल में दे देता हूँ, भेज दिया हूँ, आप जा करके ले। नहीं तो आप तो कैसे मैं छोड़ूं? नहीं, बट कौन फोन तो आए होंगे भाजपा के नेताओं से? बिल्कुल आते हैं। कौन किसके से? ये सब अंदर की बात है, ये सब छोड़ अच्छा, दीजिए। ये छोड़ दीजिए। आपको भी मालूम है आते हैं, सबको भी मालूम है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं कि भाजपा में ऐसे लोग बन गए हैं जो नीतीश जी के वो बन गए हैं, जैसे गांधी वही बिहार में जो 3 लोग हैं। कौन है वो लोग? वो तो आपको भी पता है, इनको भी पता है, हम जाएंगे नहीं, तो आपको बता देंगे। बताइए, आप बता दीजिए। देखिए, सुशील मोदी है। सुशील मोदी है। मंगल पांडे, राधा मोहन सिंह, नंद किशोर यादव, सुशील मोदी, ये सारे लोग हैं। हाँ, इनका विरोधी सबसे नोखा का टिकट काट दिए सुशील मोदी कि पहले दे दिए जदयू को,
कि ये रामेश्वर का वहाँ से अथी हो गया, तो जब रामेश्वर जी ये तो सासाराम सारे से भारी पड़ गए। ये तो सारे आपने बड़े नेता बिहार के भाजपा के सबका नाम ले लिया इन्होंने तो। ये तो आपको भी पता है, हम क्या करें, जनता में बातें हैं, इसको आप कैसे रोक पाएंगे? देखिए जनता, देखिए राजनीति, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, राजनीति इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये सीनियर बीजेपी के आदमी है, पूछिए कितने साल काम लगा? आप सब यहाँ सब भाजपा के हैं। भाजपा एलजेपी खंड अध्यक्ष भाजपा सासाराम, एलजेपी के अध्यक्ष है, आइए। एक एलजेपी के, एलजेपी के अध्यक्ष हैं। बाकी सारे बीजेपी के। नहीं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक का उपाध्यक्ष है रामेश्वर भैया, जिला उपाध्यक्ष है। ये उपाध्यक्ष ये है। सत्येंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष है, चौथी बार भाजपा के। अच्छा, तो भाजपा के भी लोग हैं, एलजेपी के भी हैं, लेकिन रामेश्वर जी ये बताइए कि अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी के नारे लग रहे हैं, भाजपा ने तो कह दिया है कि एलजेपी मोदी जी का कोई नारा, भाषण, या क्या कहते हैं, पोस्टर नहीं यूज कर सकता। देखिए एक बात बताता हूँ आपको सर भाजपा ने नहीं कहा, एक मोदी ने कहा। एक मिनट रुकिए ना। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे प्रधानमंत्री कि शायद ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक तो हुआ नहीं, भविष्य किसी ने देखा नहीं, पूरी दुनिया में इनका डंका बजता है। तो प्रधानमंत्री का नाम कोई ले सकता है, लेकिन ये जो बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं भाजपा या जदयू के लोग चमचागिरी में, फोटो नहीं लगा सकते। अरे भैया, चुनाव आयोग का गाइडलाइन, हम दूसरे पार्टी का फोटो कैसे लगा सकते हैं? खुद ही नहीं लगाएंगे, हमें भी मालूम है। आपको कहने की क्या जरूरत है, जनता बेवकूफ है। तो आप मोदी जी का कोई पोस्टर कैसे लगा सकते हैं साहब? चुनाव आयोग का निर्देश हम कैसे लगाए? तो नरेंद्र मोदी जी की इसको आप कैसे रोक सकते हैं? जनता लगाएगी। इसको एक मिनट यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और सुशील मोदी हाय हाय के नारे भी लग रहे हैं। आप सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं, उनके लिए बहुत लोगों में आक्रोश है ना? लेकिन भाजपा औपचारिक तौर पे ऑफिशियली अमित शाह जी, मोदी जी सब ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही हैं। तो आप तो बिहार आए हैं, तो जनता के बीच में जाइए, जो जनता के बीच में जाएगा उसको पता चल जाएगा क्या कर रहा है। कि मोदी जी अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे। आप खुद ही पूछ लीजिए, अच्छा काम मोदी जी के विचारधारा के साथ हैं हम लोग। आप एक काम कर लीजिए, एक काम कीजिए सिर्फ, रुकिए ना, रुको यार, एक मिनट, आप एक बार देख लीजिए, रुक लीजिए। जो एलआई है उनके खिलाफ कैसे इलेक्शन? तो हमारा तो एलजेपी भी एलआई है, और आपको एक संदेश बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। एलजेपी ने आज से 3 महीना पहले से घोषणा किया है, चिराग पासवान जी ने, कि मैं भाजपा की सीट पर अपने कैंडिडेट नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन जदयू की हर सीट पर कैंडिडेट लड़ाऊंगा। इसका क्या संदेश है? ये अगर मान लीजिए, एक सेकंड, तो आप क्या रामेश्वर जी, तो क्या किसकी फिर सरकार बने? नहीं, एक सेकंड, मुख्यमंत्री देखिए, ये तो बहुत ही आप मानेंगे अहम सवाल है कि अगर आप लोग नीतीश के साथ नहीं हैं, आप भाजपा के साथ हैं, तो किसकी सरकार? तो आप कह रहे हैं कि क्या भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी? एक बात बताऊं, और उसका मुख्यमंत्री कौन एक बनेगा? बात आपको बताऊं, आप देख लीजिएगा रिजल्ट आने के बाद, नीतीश कुमार या तो सिंगल फिगर में रहेंगे, नहीं तो 20 नहीं क्रॉस करेंगे। सुन लीजिए। अब लोजपा सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, इसमें कोई आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। आप हवा का रुख देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी। सीएम कौन बनेगा? अच्छा, लोजपा लोगों से भाजपा पूछते की हैं, सरकार बनेगी। सीएम कौन बनना चाहिए? पीएम जो भी होगा जीतने के बाद होगा, इसका पहले नहीं होता। परिणाम के बाद फिगर क्लियर होगा, उसके बाद वो तो पार्टी के जहाँ लोग। तक नीतीश कुमार की बात है, आपसे मेरा एक सवाल है कि नीतीश कुमार सीए चिराग पासवान सीएम बनेंगे? सॉरी, चिराग पासवान सीएम बनेंगे। बिहार का नया युवा साथी चिराग पासवान को जनता चाहती है, चिराग पासवान सीएम बनकर रहेंगे। चिराग पासवान सीएम बनेंगे? आप मान लेंगे चिराग पासवान है हम सीएम? चिराग के पासवान की पार्टी से लड़ रहे हैं, उन्होंने हमें टिकट दिया, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम तो खुद चाहेंगे चिराग पासवान सीएम बने। हम क्यों नहीं चाहेंगे? अरे हमारा सीएम तो वही होगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। रामेश्वर जी, we wish you all the best। हम तो चाहेंगे कि जिस तरह वो कहते थे कि जेडीयू के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में, और के मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, हम चाहेंगे मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में, चिराग पासवान का नेतृत्व बिहार में। लेकिन आप
आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपका यहाँ मिला जुला सरकार था और आप सारा का सारा जो भी फेलियर यहाँ हुआ है उसका सारा दोष आप सिर्फ नीतीश को दे रहे हैं। सर सरकार आप कौन भाजपा को चलाता है आपको मालूम नहीं? साथ चलाते हैं। एक रुकिए भाई, किसी मंत्री की औकात नहीं है कि अपने डिपार्टमेंट के चपरासी का ट्रांसफर कर सके, किसी मिनिस्टर की औकात नहीं है कि थाना प्रभारी से बात कर सके। नीतीश कुमार की सुनता है, क्या बात आप कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप रामेश्वर जी। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, मोदी जिंदाबाद। We are in the Dinara Vidhan Sabha seat which falls in the Rohtas district. This is about 4 hours west of Patna, and here we have come to meet Mr. Rajinder Singh ji. He was with the BJP until now. He is in fact a very senior leader of the BJP, and now he is amongst the rebels from the BJP who's joined the LJP, which is the party of late Ram Vilas Paswan, Chirag Paswan. Rajinder ji, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो अब आप थे भाजपा में और आप आ गए हैं लोजपा में, तो इसकी क्या वजह है? मतलब यही है कि भाजपा से आपको टिकट नहीं मिला तो आप लोजपा में आ गए हैं? मैंने जो है काम किया और जो है चुनाव यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं के दबाव में मैं लड़ रहा हूँ, और उनका कहना था कि आपको चुनाव लड़ना है और चाहे जैसे लड़ना है, उनकी इच्छा के अनुरूप मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इसीलिए आपने भाजपा छोड़ दिया? और हमने जो है आपने छोड़ तो दिया ना भाजपा? जनता के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के उम्मीदों के कारण मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप भाजपा से निकल गए ना, ये बात कंफर्म है? भारतीय जनता पार्टी तो मेरे रग रग में है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेरे शरीर के हर कण कण में है, और वह विचारधारा मैं कैसे छोड़ सकता हूं? लेकिन आपने तो पार्टी छोड़ दी है। और मैंने जो है जो सब पूरी तरह से हम जो हमारा हिंदुत्व है, राम जन्मभूमि है, सीएए है, ये सभी कानूनों के समर्थन में मैं हूँ और आगे भी रहूंगा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। एक बार जो स्वयंसेवक हो जाता है वो जीवन पर्यंत रहता है। तो आप पूरा हिंदुत्व में अभी भी विश्वास करते हैं? हिंदुत्व, राम मंदिर, सारी बात अभी भी आप संघ के वो हैं? संघ के स्वयंसेवक। तो ये थोड़ा, और भारतीय जनता पार्टी का मैं हो सकता है कि मुझे पद मुक्त हो जाए, कुछ और हो जाए, लेकिन मैं दिनारा विधानसभा की सेवा के लिए मैं कटिबद्ध हूं और यहाँ की सेवा हर स्तर पर करने के लिए तैयार। लेकिन आप जरा ये समझाइए, जो आप कह रहे हैं आपने तो एलजेपी ज्वाइन कर लिया, बीजेपी क्विट कर लिया, लेकिन बीजेपी का तो गठबंधन जेडीयू के साथ है, एनडीए तो वो है, आप तो आप अलग हो गए। इतनी बड़ी बात हम नहीं जानते हैं। हम इतनी बड़ी बात जानते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर और हमारा जो है सीएए, कश्मीर 370 के समर्थन में जो भी पार्टियां हैं वो सब पार्टियों की विचारधारा का समर्थन कर रही हैं। तो अगर आप कह रहे हैं, आपको तो इस बात में भी कहने में दिक्कत हो रही है कि आप भाजपा से निकल गए हैं, तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि आप सब लोगों को भाजपा ने ही डाला है लोजपा में, एक तरह से प्लांट किया है। हम इतनी ऐसा कुछ है? इतनी बातें तो मैं नहीं जानता हूँ। हम तो जनता और कार्यकर्ताओं के प्रभाव के कारण, उनके दबाव के कारण 5 वर्षों से जो रिश्ता बन गया था, उन रिश्तों के कारण चुनाव लड़ा। किसान का धान खेत से खरीदा जाना चाहिए। तो ये नहीं मिला जो कह रहे हैं, ये सारा धान नहीं मिला। बट 5 साल से तो इन्हीं की सरकार चल रही थी, भाजपा और उसकी जेडीयू की। नीतीश और जेडीयू की, नीतीश और भाजपा की तो चल रही थी मिली जुली सरकार। तो अच्छा ये बताइए, एक सेकंड, ये बताइए कि आप एक सेकंड, नंबर 1 लीडर आप किसको मानते हैं, मोदी जी को या पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, या चिराग पासवान? देखिए, मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और सभी के, हम सब, वो आपके लिए नंबर 1 लीडर हैं? जी, सभी के नेता हैं। नहीं तो नंबर 1 में कौन है? मोदी जी हैं स्वाभाविक रूप से। चिराग जी भी, रामविलास जी तो अब दुनिया में नहीं है, आज उनका 2 दिन हुआ है, लेकिन मोदी जी इस देश के नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता है। नहीं तो जैसे यहाँ पर आप मोदी जी के नारे भी लग रहे थे, आप कह रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट लीडर हैं, लेकिन भाजपा ने तो कहा है कि आप
लोजपा उनका चिन्ह और उनका कोई भी मोदी जी का तस्वीर नहीं यूज कर सकते। किसी का मैंने कौन क्या कह रहा है इसका कोई वो नहीं है। हम मान लीजिए कि बीजेपी मोदी जी या देश में जो भी चल रहा है, जितनी सेवाओं का काम हो रहा है, मोदी जी ने जितना काम किया है, गरीब कल्याण की योजनाएं लाए हैं, हर घर में सबकी स्वास्थ्य नहीं वो अलग चीज है, लेकिन ये सब लेकिन भाजपा ने तो मना कर दिया ना कहने से कि आप तो उनका चिन्ह यूज नहीं कर सकते, ना मोदी जी का चेहरा आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सब जो है पूरी तरह से मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और किसी की कृपा से नहीं है, वो जनता की कृपा है उनके ऊपर, भारत के विश्व की कृपा है उनको। हम सब का भी उनके साथ हम लोग। आपके जो समर्थक हैं यहाँ ये सब भाजपा ही हैं या कहाँ लोजपा के हैं? बीजेपी के हैं आप सब? भाजपा आप सब ज्यादा भाजपा समर्थक हैं। एक सेकंड कोई यहाँ पे कोई यहाँ लोजपा का नहीं है। हम लोग राजेंद्र सिंह के समर्थक हैं। हम लोग पार्टी से आए। हम लोग राजेंद्र सिंह के पार्टी को कह रहे हैं उनका गठबंधन जेडीयू के साथ है। नहीं हम लोग मेरे लिए पार्टी सिर्फ राजेंद्र सिंह ही है, चाहे किसी भी सिंबल से आए। मेरे लिए पार्टी सिर्फ राजेंद्र सिंह है। एक मिनट भैया, आप ऐसे बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा। मुझे ये बताइए कि यहाँ तो अब टक्कर है लोजपा जैसे राजेंद्र सिंह जी हैं, तो आप जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे यहाँ? मेरे हम लोग के लिए जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे? हाँ जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे हैं। को हरा देंगे? हार गया है जेडीयू, थोड़ा लड़ाई हार गया भैया। पीछे जेडीयू के खिलाफ लड़के आप हरा देंगे? हरा देंगे। तो हम ये लोग तो जीत रहे हैं, हरा कह देंगे। हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं वो बात सही है, लेकिन हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं किसी को, अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं। क्या यहाँ नीतीश के खिलाफ नाराजगी है? एकदम नाराजगी है, भाजपा से कोई नहीं है नाराजगी। यहाँ पे तो एक तरह से भाजपा वाले भी जेडीयू के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं यहाँ पे। ये लोग इसमें हम नहीं कहेंगे किसी के बारे में, मगर हम सब लोग लगा है, जितने जनता इस क्षेत्र के हैं, अधिकांश गांव में 80 से 90% लोग राजेंद्र बाबू के पीछे लगे हुए हैं। जैसे ये कह रहे हैं, इसका मतलब भाजपा के लोग भी जेडीयू के खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई। आप थोड़ा सोचिए, पब्लिक इससे कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि कौन किसकी तरफ है? दिनारा की जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। अच्छा। दिनारा की जनता जो है दूरी भाई यहाँ पर राजेंद्र सिंह ने रात दिन यहाँ के जनता के लिए हारने के बावजूद भी जितना काम किया, जो कोई स्वास्थ्य के लिए मर रहा है तो उसको इलाज के लिए पटना भेजा, दिल्ली भेजा। माने अगर वो ठीक है, वो बात नहीं उन्होंने खूब काम किया होगा, लेकिन पब्लिक तो कंफ्यूज होगी ना कि आप भाजपा जेडीयू के खिलाफ है, जेडीयू नहीं है। अच्छा ठीक है। आपके लोकल या आप सब भाजपा के साथ हैं, तो भाजपा के यहाँ के लोग आके आपसे कुछ कहे हैं कि जेडीयू के लिए कैंपेन करना है? राजेंद्र सिंह के साथ यहाँ पर सारे लोग राजेंद्र सिंह के साथ हैं। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, हर पार्टी के लोग, एक सेकंड, यहाँ पर हर पार्टी के लोग राजेंद्र सिंह के साथ हैं। यहाँ पर तो सर बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। मतलब सरकार का या किस चीज का? यहाँ स्थानीय और ऊपर भी। हाँ, पूरा आप मोहल्ला घूम कर देख सकते हैं, शहर के मोहल्ला को घूम कर देख सकते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर के यहाँ के विधायक तो उसके आरजेडी के थे मेरे ख्याल से। आरजेडी के थे सर, तो अभी तो अभी जो शासन का है उसमें चले गए हैं, जदयू में चले गए हैं। तो आप चाहते हैं कि ऊपर से भी बदलाव, मतलब हाँ नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए। अच्छा, क्यों? ये मेरा अपना मत है। आप देखिए ना, पूरा देश यहाँ का जितना भी पब्लिक है बाहर में जाकर के मर रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था सर। पिछले चुनाव में किसको वोट दिया? नीतीश जी को किए थे, नीतीश को। हाँ, लेकिन इस बार नहीं करने जा रहे हैं। आप चाहेंगे क्या होना चाहिए चुनाव में? कुछ सोचे हैं? सोचे हैं, देखिए सरकार तो बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए, नीतीश को नहीं होना चाहिए। बहुत स्थिति की शहर का जिला का स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। सबसे बड़ा तो यहाँ का खनन पदार्थ पहाड़ है, सब बंद है, सब गरीब मजदूर मर रहा है सब। अब तो समय बदल रहा है, सब बदल रहा है, तो हर कोई बदल रहा है ना। तो महागठबंधन है। महागठबंधन है तो क्या बुराई है महागठबंधन में? बुराई नहीं है। क्या बुराई है भाई?
आप पिछली बार किसको वोट दिए 2015 में? 2015 में हम भाजपा को वोट दिया। नीतीश आने चाहिए या बदलना चाहिए? नीतीश को बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ, तो अगर नीतीश नहीं तो और कौन? लालू का लड़का। लालू का लड़का चलेगा। हाँ, आप पिछली बार किसको दिए थे? लालू के लड़के को दिया रहा। पिछली बार भी लालू के हाँ हाँ, हमको न भाजपा चाहिए और न लालू चाहिए, हमको तीसरा मोर्चा चाहिए। बस बस, न भाजपा न लालू, तीसरा मोर्चा कोई बने।